देखें बोर्ड पर क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग प्रोफेसर स्टर्जेस रूल। क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स फाउंड ड्यूरिंग द लास्ट 50 डेज इन अ सिटी। एक शहर में पिछले 50 दिनों में कितने कोविड पेशेंट पाए गए, उनका एक डेटा टेबल आपको दिया है, फिगर्स दे रखे और कहा है आपको स्टर्जेस के रूल के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। अब ये प्रोफेसर स्टर्जेस मैंने आपको आगे बताया कि दी हुई डेटा टेबल में कितने ग्रुप्स डिसाइड करने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं और उनके बीच का वर्गांतर क्या रखना है। इसके संबंध में वैसे तो कोई निश्चित नियम नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटर, एक रिसर्चर अपनी ज़रूरत या अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा चाहे इंटरवल डिसाइड कर सकता है। आप चाहें तो 10-10 के इंटरवल से बना लें, ग्रुप डिज़ाइन कर लिए। लेकिन प्रोफेसर स्टर्जेस नाम के एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, उन्होंने इस संबंध में अपने कुछ रूल दिए हैं कि किसी दी हुई डेटा टेबल में कितने ग्रुप बनाए जाने चाहिए और उनके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर स्टर्जेस के रूल की। तो प्रोफेसर स्टर्जेस ने जो रूल दिया है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स का डिटर्मिनेशन जो होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनाए जाएंगे वो इस फॉर्मूले से बनाए जाएंगे। कैसे बनेगा? फॉर्मूला है आपका कि 1 + 3.322 इंटू लॉग ऑफ n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहां n का मतलब है समअंकों की संख्या। दूसरी बात, जहां तक क्लास इंटरवल की बात है, जहां तक क्लास इंटरवल की बात है तो क्लास इंटरवल का डिटर्मिनेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा L - S अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप्स। L स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा टेबल एंड S स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा टेबल। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? देखिए, फिगर आपको दिए, पिछले 50 दिन का कोविड पेशेंट का रिकॉर्ड आपको दे रखा है। तो n का मतलब हो गया यहाँ पर n = 50। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है लॉग वैल्यू, लॉग ऑफ 50। लॉग टेबल कैसे यूज में ली जाती है? किसी नंबर का, किसी संख्या का लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाता है? देखें, किसी भी संख्या का लॉग वैल्यू आपको देखना है तो बेसिकली लॉग वैल्यू किसी भी नंबर की 2 भागों में डिवाइडेड होती है। पहला पोर्शन जो उसका है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा जो पोर्शन है उसको अपन बोलेंगे मैंटिसा। इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे पूर्णांश, इसको बोलेंगे दशमलवांश। पूर्णांश मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर, दशमलवांश मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। अब कैसे काम करेगा ये देखें। यहां हम निकालना चाह रहे हैं लॉग ऑफ 50 का लॉग वैल्यू, कंप्लीट लॉग वैल्यू कैसे निकलेगा? एक पोर्शन होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा पोर्शन होगा मैंटिसा। जहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये चीज काम में लेंगे आप n-1। यहां n का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट एंड दैट नंबर, इन दैट नंबर। जो नंबर, जिस नंबर का आप लॉग वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं उसमें कितने डिजिट्स काम में ली गई हैं। एग्जांपल यहां पर 50 है तो 50 में 2 डिजिट है, एक 5 है एक 0 है। मान लिया नंबर होता 545 तो 545 में 3 डिजिट होती, 4265 होता तो 4 डिजिट होती, और इसी तरह से 10,000 मतलब 5 डिजिट हो गई, लाख का होता तो 6 डिजिट होती, और इस तरह से आगे। जो नंबर, जिस नंबर का आप लॉग निकालना चाह रहे हैं उसमें कितने डिजिट्स काम में ली गई है। हम 50 का लॉग देखना चाह रहे हैं तो 50 में 2 डिजिट है, मतलब n2 तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इसका 1। जहां तक मैंटिसा की बात है, मैंटिसा के लिए आपको चाहिएगी लॉग टेबल। लॉग टेबल आप किसी भी स्टैट्स की बुक को देखेंगे तो स्टैट्स की बुक में लास्ट में आपको लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है। तो हम यहाँ पर 50 का लॉग निकाल लेते हैं। देना भाई लॉग बुक, ये लॉग बुक है आपकी। देखिए लॉग बुक 2 तरह की होंगी, 2 तरह की मतलब एक लॉगरिदम्स होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, और दूसरा जो होगा आपका एंटी लॉगरिदम्स। आपको लेना है लॉग वैल्यू तो लॉग टेबल आप काम में लें। लॉग कम से कम 2 डिजिट का देखा जाता है। इट मीन्स देयर मस्ट बी 2 डिजिट टू ऑब्टेन अ लॉग वैल्यू। किसी भी संख्या का लॉग देखना है आपको तो कम से कम वहां पर 2 डिजिट होनी चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है, मान लिया 5 का लॉग देखना है तो 5 का लॉग देखना है तो मन से आप उसके पीछे 0 मान लें, 0 50 एज्यूम कर लें उसको। अब कैसे देखा जाएगा? अब लॉग वैल्यू आपको देखनी है, यहाँ पर हम 50 की बात कर रहे हैं तो 50 का लॉग देखना है तो 2 डिजिट इसकी पकड़ी,
5 एंड 0। ये लॉग टेबल का फॉर्मेट है। पहला कॉलम आप देखेंगे तो 10 से स्टार्ट है 99 तक एंड हो रही है, ठीक है ना, 10 से स्टार्ट हो रही है और 99 तक एंड हो रही है, तो पहली 2 डिजिट के लिए ये पहला कॉलम। उसके बाद ये आपके सेक्शंस चालू हो रहे हैं, 0 to 9 सेक्शंस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है, ये कहलाएंगे सेक्शंस। और ये जो छोटे कॉलम बने हुए ये कहलाएंगे सब सेक्शंस। तो किसी भी नंबर का लॉग देखना है तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 4645 का लॉग देखना है, 4645, तो 46 तो आप पहले कॉलम में पकड़ लें, 4645 मैंने बोला, 46 यहां पर आ गया, 4 जो थर्ड डिजिट है 4 को सब सेक्शन में देख लेंगे, 4645, चौथी डिजिट है 5, तो 5 ये लेंगे सब सेक्शन में, पहले 2 डिजिट के सामने तीसरा नंबर यहां से आ जाएगा, उसमें सब सेक्शन की वैल्यू को ऐड कर दे, दैट विल बी द मेंटिसा। यहां पर ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। 50 का लॉग वैल्यू देखना है तो देखिए पहली 2 डिजिट ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये 50 के पीछे कुछ नहीं है, तो थर्ड डिजिट आप मान ले 0 है, तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0.6990। दिस इज द लॉग वैल्यू, दिस इज द मेंटिसा पोर्शन ऑफ लॉग। 50 का मेंटिसा वैल्यू हो जाएगा 0.6990, ये हो गया 0.6990। तो कंप्लीट लॉग वैल्यू, लॉग ऑफ 50 कितना लिखेंगे हम, लॉग वैल्यू हो जाएगी 1.6990। दिस इज द कंप्लीट लॉग वैल्यू ऑफ 50। 50 का लॉग इस तरह से देखेंगे। जहां तक लॉग की कंप्लीट वैल्यू की बात है, यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इसलिए ज्यादा हम इसका डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं तो उनका लॉग वैल्यू कैसे देखा जाता है। बड़ी वैल्यूज है तो उनका वैल्यू कैसे देखेंगे, लॉग वैल्यू कैसे देखेंगे, और छोटी वैल्यू लाइक 5 दे दिया, 0.05 दे दिया, 0.008 दे दिया, 0.0123 दे दिया, तो उन संख्याओं का लॉग वैल्यू कैसे देखा जाता है उसकी एक डिटेल स्टडी हम ज्योमेट्रिक मीन में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने निकाल लिया 50 का लॉग 1.6990। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे हम निकलेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे 1 + 3.322 इंटू लॉग ऑफ 50। लॉग ऑफ 50 हमने कैलकुलेट कर लिया है, 50 का लॉग ये आता है 1.699। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, देना कैलकुलेटर, ये आता है आपका 5.64। 5.64, 1 को ऐड कर लिया तो ये बनता है 6.64। इसको राउंड ऑफ कर लें, इट मीन्स देयर विल बी 7 ग्रुप्स इन दिस डेटा टेबल। अब यहाँ एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं तो राउंडिंग ऑफ हमारी जनरल मेंटेलिटी है कि राउंडिंग ऑफ 0.5 तक नंबर है तो पीछे वाले नंबर पर ले जाओ, 0.5 है उससे ऊपर है तो आगे वाले नंबर पर ले जाओ, है ना। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ राउंडिंग ऑफ जो होगा वो हमेशा ऊपर वाले नंबर पर होगा, अवसादन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हमेशा ऊपर वाले नंबर पर होगा। यहाँ अगर 6.13 या 14 भी होता तो राउंडिंग ऑफ उसका होता 7 पर, मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर 7 ग्रुप। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 6.13 है तो 7 ग्रुप बनेंगे, 6.27 होता तो भी 7 ग्रुप बनते, 6.99 होता इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर 7 ग्रुप। इस डेटा टेबल में 7 ग्रुप हमें बनाने। अब ग्रुप तो डिसाइड हो गया, उनके बीच का इंटरवल कितना रखना है, इंटरवल कितना रखना है तो इसके लिए फॉर्मूला काम में लें, L - S अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप्स। L स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू, तो चेक कर ले इस डेटा टेबल की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, S स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डेटा टेबल, चेक कर लें। सबसे बड़ी वैल्यू ये 208, ये 215 मिल रहा है, और चेक कर लें 215 से बड़ा कोई है नहीं है, तो ये 215 तो हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर ऊपर चले, यहाँ तो 27 मिल रहा है, 20, ये 10 से छोटा तो नहीं है कोई, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 10 और लार्जेस्ट नंबर हो गया 215। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इंटरवल इस तरह से डिसाइड हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू हो गया 215, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया 10, डिवाइड कर लें इसको नंबर ऑफ ग्रुप्स से। नंबर ऑफ ग्रुप्स ये हमने निकाले, 7 ग्रुप हमें बनाने, डिवाइड करो इसको 205 अपॉन 7, 205 अपॉन 7, इट कम्स 29.29, 29.28। अब दिखती बात है, जो आपका इंटरवल है फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, इसको आप राउंड ऑफ कर लें, वही आगे वाले नंबर पे 30 का इंटरवल आपको रखना है। अब 30 का इंटरवल रखते हुए ग्रुप डिसाइड कर लें और उसकी फ्रीक्वेंसी टेली बार्स लगाते हुए काउंट कर लें। ये हमने ग्रुप बनाया। अब ग्रुप स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, चेक कर लें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू आपकी 10 है, 10 से स्टार्ट करना है क्योंकि उससे पहले तो नंबर ही नहीं है।
सबसे छोटा वैल्यू 10 है तो 10 से हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अब इंटरवल रखना है आपको 30 का। ये पहले ग्रुप की लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट में इंटरवल को ऐड कर लें तो आपका अपर लिमिट आ जाएगा। 10 + 30 कितना हो गया 40। इसकी अपर लिमिट को अगले ग्रुप की लोअर लिमिट बना दिया, इंटरवल ऐड कर लिया 70। इसकी अपर लिमिट को अगले ग्रुप की लोअर लिमिट बना दिया, इंटरवल ऐड कर लिया 100 एंड सो ऑन। इस तरह से 30-30 का अंतराल रखते हुए आप ग्रुप डिसाइड कर ले। पहले ये 160 to 190 और 190 to 220, ये आपके ग्रुप तो डिसाइड हो गए। जहाँ तक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने की बात है तो टेली बार्स लगा लें और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। तो फटाफट लगा लेते हैं, टेली बार्स हमने आगे सीखा भी है। तो देखो ये है 27 आएगा यहाँ पर, 70 आएगा यहाँ पर, 50 यहाँ पर, 52 यहाँ पर, 112 आएगा यहाँ पर, 100 आएगा यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा 100, इसकी एक्चुअल लिमिट 70 to 99.99 है, 100 है तो यहाँ आएगा ये 100, 59 आएगा यहाँ पर, 42 आएगा यहाँ पर, 40 आएगा यहीं पर, 80 आएगा यहाँ पर, 112 आएगा यहाँ पर, 145 ये 145, 175 ये 175, 125 ये 125, 190 आएगा यहाँ पर, 208 आएगा यहाँ पर, 215 यहीं पर, 201 यहीं पर, 190 आएगा यहीं पर, 160 आएगा यहाँ पर, फिर 145 ये 145, 125 138 ये 38, 142 यहीं पर, 107 ये 107, 95 118 ये 118, तब 135 आएगा यहाँ पर, 111 ये यहाँ पर, 175 ये 175, 159 आएगा यहाँ पर, 150 आएगा यहाँ पर, 142 ये 142, 123 यहाँ पर, 100 आएगा यहाँ पर, 120 आएगा यहाँ पर, 105 आएगा यहाँ पर, 152 ये 152 यहाँ पर, 103 92 यहाँ पर, फिर 87 आएगा यहाँ पर, 70 आएगा यहाँ पर, 92 आएगा यहाँ पर, 25 10 यहीं पर, 19 यहीं पर, 26 यहीं पर, 20 यहीं पर, 33 आएगा यहीं पर, और 15 लास्ट। तो हमने टेली बार्स लगा के किस ग्रुप में कौन सा नंबर जाएगा इनकॉर्पोरेट कर लिया। काउंटिंग कर ले, 5 और 3 8 होता है, ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 10 3 13 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। टोटल कर ले एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 8 5 13 20 33 और 9 42 और 8 50 दिन का डेटा था आपके पास। इस 50 दिन के डेटा को हमने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तैयार कर दिया उन नियमों के अनुसार जो प्रोफेसर स्टर्जेस ने बताए। स्टर्जेस के बनाए हुए नियमों के अनुसार अगर आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है तो ये आप मेमोराइज कर लें। नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड होंगे 1 + 3.322 × log of n इस फॉर्मूले से। और जहाँ तक इंटरवल की बात है, इंटरवल के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे L - S / नंबर ऑफ ग्रुप्स। डिज़ाइन कर लें, टेली बार्स लगा के आप उसकी फ्रिक्वेंसी बना लें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, इसकी आप तैयारी करें। ओके।